नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लॉलिशियस पर। तो आज लेकर आए हैं आपके लिए हिस्ट्री लेक्चर 1। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे लीगल लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया। इसके आपको 3 लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। फर्स्ट में आपका श्रुति लिटरेचर पढ़ाया जाएगा और सेकंड में स्मृति और थर्ड में ट्रेडिशन और कस्टम्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक लिखते हैं लीगल लिटरेचर इन इंडिया। ठीक है, ये आपका टॉपिक रहेगा बेसिकली। इसके अंदर आप पढ़ेंगे 3 टाइप्स के। फर्स्ट तो आपका रहेगा श्रुति लिटरेचर, सेकंड है आपका स्मृति लिटरेचर, थर्ड है आपका ट्रेडिशन और कस्टम। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला देखते हैं आज के लेक्चर में श्रुति लिटरेचर क्या है। तो श्रुति लिटरेचर, श्रुति का मतलब एक संस्कृत वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग है श्रु। ठीक है, इसका मीनिंग है सुनना या फिर हेयर। ठीक है, अब इसमें आप क्या आएंगे वेदास। वेदास कितने हैं? 4 हैं। नेम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। अथर्ववेदा, ये आपके 4 वेदास आएंगे। धर्मशास्त्र सूत्र आएंगे इसी में, यहाँ पर लिखते हैं धर्म सूत्र, और है इसी में आपका धर्मशास्त्र भी आएगा। उसके बाद आपका इसी में अर्थशास्त्र भी आएगा। ये सारी चीज़ें आप इस श्रुति लिटरेचर में पढ़ेंगे बेसिकली। तो सबसे पहले देखते हैं वेदास के बारे में। वेदास का ओरिजिन क्या है और ये क्या है, कैसे क्या वेदास से लॉज का जो लीगल लिटरेचर है रिलेशन है। चलिए देखते हैं फिर वेदास में। सबसे पहले हम लोग को देखना है वेदास क्या है। ठीक है, तो वेदास बेसिकली वॉइस ऑफ गॉड को कंटेन करने वाले लिटरेचर हैं बेस्ड ऑन डिवाइस रिलेशन। बेस्ड ऑन डिवाइन रिवलेशन। और श्रुति का मतलब है सुनना, मीन्स टू हेयर। अब इसको हिंदी में बोल लिख सकते हैं सुनना। ठीक है, इसका मतलब ये श्रुति के लिटरेचर हैं जो इन्हें सुन करके लिखा गया है। देयर आर 4 वेदास। पहला वेद है आपका ऋग्वेद, दूसरा है आपका यजुर्वेद, थर्ड है आपका अथर्ववेद एंड सामवेद। अथर्ववेद और लास्ट है आपका सामवेद। और ये सब किसके? अपने अपने ब्राह्मण्स के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, और जो वेदास का फैक्ट है वो ओकेजनली है, कोई सीरियस वाइज फैक्ट्स ऑफ वेदास आर ओकेजनली, मतलब कि जब जहाँ पर ज़रूरत पड़ी वहाँ पर लिख दिए गए। ठीक है, और ये इससे जो है कमेंट्रीज और स्मृतिज का भी डिराइवेशन वेदास से ही हुआ है। और वेदास में क्या लिखा गया है? रूल्स एंड लॉज, जो सिस्टमैटिक वर्ड को प्रूव करने के लिए वो डिवाइन लॉज इसमें थे। ठीक है, रूल्स ऑफ लॉ आर डिवाइन, और इसमें जो रूल्स ऑफ लॉ थे वो क्या थे? बिल्कुल डिवाइन थे। अब देखते हैं वेदास की मीनिंग और ओरिजिन क्या है। मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ वेदास। सबसे पहले तो इसमें देखना होगा आपको कि वेदास कहाँ से आया है। तो देखिए, द टर्म वेदा इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट विद, मीन्स एक शब्द है विद, विद जिसका मतलब है टू नो, मीन्स टू नो, मतलब कि जानकारी। ठीक है, अब वेदास को प्राइमरी सोर्स कहा गया किसका? एंशिएंट लीगल लिटरेचर का। ये भी पॉइंट लिख सकते हैं आप, प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉज। ठीक है, अब इनको क्या कहा गया है? श्रुति है ये सब। और इस टाइप के जो वेदास हैं, वेदास को क्या कहा गया है? श्रुति लिटरेचर। ठीक है, श्रुति लिटरेचर कहा गया है क्योंकि ये सुन करके लिखे गए लिटरेचर कहा गया है। और श्रुति जो है वो डिराइवेशन अभी मैं आपको बता चुका हूँ, शुरू से हुआ है, जिसका मीनिंग है सुनना। और जो सभी वेदास हैं वो ब्राह्मण द्वारा लिखे गए हैं। और वेदास हो गए आपके, ब्राह्मण हो गए, आर्यांकास हो गए और उपनिषद हो गए, ये सब चीज़ें क्या हैं? आपकी श्रुति लिटरेचर में आती हैं। वेदास, आर्यांकास, ठीक है, और उपनिषद भी आपके श्रुति में ही आते हैं। उपनिषद, ये सब क्या है? श्रुति लिटरेचर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग धर्म सूत्र क्या है। धर्म सूत्र,
ठीक है। अब जो धर्म सूत्र थे वो किस में लिखे गए थे? रिटन इन मोस्टली प्रोज में लिखे गए थे, ठीक है। और या तो कुछ थे जो बोथ में भी लिखे गए थे, बोथ इन हैज प्रोज एंड पोएट्री, ठीक है, प्रोज और वर्स में लिखे गए, यानी कि कुछ गद्य में थे और कुछ पद्य में, एक पोएट्री में थे और एक आपकी कहानी की तरह थे, ठीक है। और ये क्या थे, उनके ऑथर्स के नाम रख लेते थे। अब जैसे कि स्कूल, और कुछ समय ये अपने स्कूल से बिलोंग करते थे, तो इनका टाइम पीरियड भी देख लेते हैं। टाइम पीरियड इनका 800 to 200 BC था। ये टाइम पीरियड आप अगर लिख देंगे धर्मसूत्रा में, बस यही नहीं है। अब कुछ धर्मसूत्रा के नेम भी देख लेते हैं, ठीक है। तो गौतमा थे, गौतम, बुद्धायना, ठीक है, गौतम हो गए आपके, बौद्धायन हो गए, और अपास्तांभा हो गए। ये सब आपके कौन है? हरिता हो गए। ये सब आपके धर्मसूत्रा हैं। वशिष्ठ मुनि थे, और आपके विष्णु लास्ट में। तो ये आपके हैं धर्मसूत्रा। अब धर्मसूत्रा किसे डील करते थे? ड्यूटी ऑफ मेंस, डील्स विथ ड्यूटी ऑफ मेंस, मतलब कि आदमी के कर्तव्यों से डील करते थे। और रिलेशनशिप, डील्स विथ रिलेशनशिप, डील्स विथ मैरिज, डील्स विथ सनशिप, मतलब कि पुत्र कैसा होना चाहिए। पार्टीशन से भी डील करते थे, इनहेरिटेंस से भी डील करते थे, ठीक है। तो ये आपके धर्मसूत्रा जो थे बेसिकली इतने चीज़ों से डील करते थे। जो गौतमा थे वो आपके सामवेद स्कूल से बिलोंग करते थे। गौतम बिलोंग्स टू सामवेद स्कूल, ठीक है, सामवेद स्कूल से बिलोंग करते थे। और उन्होंने किसके बारे में बात की है? पहला तो है आपका पार्टीशन, यानी कि विभाजन के बारे में बात हुई है। दूसरा क्या है आपका? इनहेरिटेंस के बारे में बात हुई। और आपका है थर्ड, इन्होंने बात की है स्त्री धन के बारे में। उसके बाद आपके आते हैं वशिष्ठ। वशिष्ठ आपके कहाँ से थे? बिलोंग्स टू ऋग्वेद स्कूल, ये ऋग्वेद स्कूल के थे। और इन्होंने क्या मेंशन किया है? तो पहले इन्होंने डील किया है मैरिज के साथ में। दूसरा इन्होंने डील किया है विडोज के बारे में, यानी कि विधवाओं के बारे में लिखा है। उसके बाद आपके जो धर्मसूत्र हैं उसमें असॉल्ट के बारे में भी दिया हुआ है। धर्मसूत्रा में आपके असॉल्ट भी मेंशन है, आपका एडल्ट्री भी मेंशन है, थेफ्ट भी मेंशन है, ये सब चीज़ें। और ये सब क्रिमिनल लॉज भी थे वहाँ पर, ये डील्स विद क्रिमिनल लॉज ऑल्सो। अब आप समझ सकते हैं। और जो जजमेंट थे उस टाइम के वो बायस्ड हो जाते थे। क्यों? क्योंकि किंग और क्वीन अपने अकॉर्डिंग रूल देते थे। समझ सकते हैं आप लोग, जजमेंट्स वर बायस्ड। और पनिशमेंट जो है वो बेस्ड किस पे थी? वर्णा सिस्टम पर। पनिशमेंट इज बेस्ड अपॉन वर्णा सिस्टम, ठीक है। आप देख सकते हैं कैसे कैसे चल रहा है। अब आता है आपका धर्मसूत्रास। अब देखते हैं आपका धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र क्या है? क्योंकि आप धर्मशास्त्र, ठीक है। तो लेटर स्मृति जो थी ये धर्मशास्त्र, ये सब किस पे थे? मेट्रिक वर्सेस में थे, यानी कि आपके मेट्रिकल वर्सेस में पाए जाते हैं। और ये लेटर एज ऑफ धर्मसूत्रास के बाद लिखे गए, रिटेन आफ्टर धर्मसूत्र, ठीक है। और ये मेट्रिकल में रिलेशन नहीं रखते थे, किसी धर्मसूत्रास थे। ये केवल सिस्टमैटिक मैनर से डील करते थे। और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। सबसे पहले देखता हूँ मैं डिवीजन इनका, आपको बताता हूँ। धर्मशास्त्र डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट आपका है आचार, यानी कि आपका आचरण। दूसरा है आपका व्यवहार, यानी कि आप कैसे व्यवहार करते हैं। दूसरा आपका प्रायश्चित, प्रायश्चित, कोई भी आप दंड करिए, कर्म करिए, उसका प्रायश्चित जरूर करना पड़ेगा। सबसे पहले आप आचार देखते हैं हम लोग। किससे डील करता था? डील्स विथ रूल्स ऑफ रिलीजियस ऑब्जर्वेंस, रिलीजियस ऑब्जर्वेंस से डील करता था। उसके बाद है आपका व्यवहार, सिविल लॉ से डील करता था, ठीक है। और प्रायश्चित जो था आपका पनिशमेंट से डील करता था। प्रायश्चित किससे डील करता था? डील्स विथ पीनेंस, यानी कि पेनल जो है पनिशमेंट और
एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब कुछ स्मृतिकारा थे, उन्होंने केवल सिविल लॉ को ही डील किया, जैसे कि नारद हो गए, इन्होंने केवल सिविल लॉ को ही डील किया, सिविल लॉ को ही इन्होंने डील किया, ठीक है। अब व्यवहारा पार्ट में स्मृतिकारा ने क्या किया, अंदर 18 टाइटल्स और 132 सब टाइटल्स थे। व्यवहारा में 18 टाइटल्स 132 सब टाइटल्स थे, ठीक है। अब ये दोनों लोगों ने डिस्कस किया सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ, इन दोनों लोगों ने डिस्कस किया, सभी लोगों ने मिलकर के दो लॉस को डिस्कस किया, ठीक है, सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल। यानी कि अब आप समझ सकते हैं किस प्रकार डेवलप हो चुका था उस टाइम पर लॉ, ठीक है। अब कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं उस टाइम के आज भी आपके मॉडर्न लॉ में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब आप चलते हैं अर्थशास्त्र की तरफ। चलिए देखते हैं अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र, इसका अर्थशास्त्र का मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले तो मीनिंग क्या है, मीनिंग इसका साइंस ऑफ पॉलिटी एंड वेल्थ, यानी कि राजनीति और पॉलिटी और वेल्थ, ठीक है, राजनीति और संपत्ति के विज्ञान। अब इसका ऑथर कौन है, लेखक, तो वो सब जानते ही होंगे, चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं, चाणक्य या फिर कौटिल्य के नाम से जाने जाते हैं, और उन्हीं का ही नाम विष्णुगुप्ता है, ठीक है। आप इतने नामों से पहचान सकते हैं। अब इसके बारे में क्या है, अबाउट के बारे में देखते हैं, अर्थशास्त्र के बारे में। तो इसमें 15 बुक्स हैं टोटल, अर्थशास्त्र में 15 बुक्स हैं, जिसके अंदर आपके 150 चैप्टर हैं, और इसमें 180 टॉपिक्स हैं। 15 बुक्स, 115 चैप्टर, 180 टॉपिक्स कवर्ड हैं। अब इसकी लैंग्वेज देखते हैं, बुक की क्या थी, संस्कृत थी, ठीक है। कब से, 2nd सेंचुरी टू 3rd सेंचुरी तक। उसके बाद इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी होने लगा, ट्रांसलेशन भी होने लगा, सभी लैंग्वेजेस में चेंज करने लगे। सबसे पहले देखते हैं फीचर्स क्या हैं अर्थशास्त्र के, क्योंकि फीचर्स ही मेन है आपके अर्थशास्त्र में। पहला तो है अर्थशास्त्र, इसको एक टॉपिक आप कह सकते हैं, अर्थशास्त्र इज द ट्रीटीज ऑफ ऑल सब्जेक्ट, यानी कि ये सभी विषयों का संधि है, इसमें सभी विषय आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ विषय के नाम है इस प्रकार, जैसे कि आपका अनविकाशी, ठीक है, जिसको आप हिंदी में इंग्लिश में फिलॉसफी बोलते हैं। उसके बाद है आपका ट्राई, जिसमें आप थियोलॉजी पढ़ते हैं। उसके बाद आपका 3rd नंबर पर आता है वर्ता, यानी कि इकोनॉमिक्स। अब आप समझ सकते हैं कितना हाईली सेंट्रल था, ये सारे संस्कृत के वर्ड हैं। दंड नीति, जिसमें आप पॉलिटी पढ़ेंगे, यानी कि पॉलिटी। चलिए कुछ फीचर्स देखते हैं, फीचर्स ऑफ अर्थशास्त्र। सबसे पहले तो इसने क्या किया, कंटेन प्रैक्टिकल सजेशंस, यानी कि सजेशन थे, प्रैक्टिकल सजेशन किसके लिए, फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कार्यभार संभालने के लिए, प्रशासन के लिए। उसके बाद क्या था, इसमें इन्हें डिस्कस किया है इंद्र के व्यू को, ठीक है, मनु के व्यू को, और याज्ञवल्क्य के, ठीक है, व्यूज वर डिस्कस्ड इन इट। इसमें आप इन तीनों व्यक्तियों के व्यूज को प्राप्त कर सकते हैं। ये बुक किसकी है, कोई भी इसमें पॉलिटिकल लाइफ नहीं छूटी रह गई है, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये किस लिए बनाई गई थी, लिखी गई थी, डिज़ाइन टू गाइड अ किंग, यानी कि किंग को राज्य चलाने के लिए किन किन अनुदेशों का पालन करना चाहिए, इसलिए बनाई गई थी। और इसमें आपको फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी मिलेगा, सप्तांग थ्योरी वगैरह जो आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसकी जो लास्ट चैप्टर है, यानी कि लास्ट बुक जो है इसकी, वो फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करती है। इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी वर्क दिया गया है, एम्बेसडर का भी दिया गया है, सभी की फंक्शनिंग दी गई है। एम्बेसडर, स्पाई यानी कि जासूस, और ये सब चीज़ें फंक्शनिंग मेंशन है, नहीं फंक्शनिंग, ठीक है, कंटेन है इसमें, कंटेन्ड इन इट। और रूरल प्लस अर्बन, रूरल और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन भी मेंशन है, प्लस अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन भी मेंशन है। और ये कैसे सेकुलर है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स कैरेक्टर्स इज सेकुलर, यानी कि सभी धर्मों के लिए बराबर है। और ये सेपरेट इथिक्स फ्रॉम पॉलिटिक्स, यानी कि आपकी जो इथिक्स हैं वो पॉलिटिक्स से सेपरेट करती है, फ्रॉम पॉलिटिक्स।
ठीक है। उसके बाद जो अर्थशास्त्र है उसमें पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स मिक्स हो गई है, यानी कि अर्थ में के दो मतलब होते हैं, एक टेरिटरी और एक वेल्थ। अब इसका जो मेन अर्थ है, अर्थ का नाम कहाँ से आया है, अर्थशास्त्र। तो अर्थ का मीनिंग क्या है, दो मीनिंग आते हैं, पहला तो आपका टेरिटरी और दूसरा है आपका वेल्थ। तो इसीलिए इसे अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाने लगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।